अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी खैरो आफियत से होंगे, अच्छे से होंगे। इस वीडियो के अनुसार हम कुछ ऐसे बातें आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जो कि हमें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। मसला ये है कि जब पहले पहले हमारे साथ फ्रॉड हुआ करता था, हमें कॉल की जाती थी, आपके एटीएम कार्ड में प्रॉब्लम है, आपके पैन कार्ड में प्रॉब्लम है, बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है या आपके आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, तो हमसे कुछ पर्सनल डिटेल जो है ली जाती थी और हमारे साथ फ्रॉड किया जाता था। बात तो सही है। लेकिन अब मसला कुछ और है। उन्हीं गैंगस्टर लोगों ने अब OLX फेसबुक मार्केटिंग पे भी कदम रखा है। वहाँ पे फ्रॉड्स कैसे होते हैं? अगर आपने कहीं पर भी ऐसी कोई गाड़ी देखी जहाँ पे जिसका दाम कम हो, मान लो कि जिसका रेट कम हो और जिसका मॉडल ज़्यादा हो। अगर रेट कम हो तो मॉडल ज़्यादा हो, जाहिर सी बात है कि बंदा आगे वाला या तो मजबूर है या तो फ्रॉडस्टर है। अब वो हम कैसे पता करेंगे? मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले हम भी गाड़ी के खोज में थे, सेकंड हैंड गाड़ी के खोज में थे, लेकिन हमें बंदा फ्रॉडस्टर मिला आ गए। गाड़ी थी कम दाम की, हाई मॉडल की, तो हमें लगा कि शायद जो है या तो मजबूर है या तो फ्रॉडस्टर है। बात यहाँ पे ख़त्म हुई जब उन्होंने हमसे 20% पेमेंट और आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड मांगा। 20% पेमेंट देने के लिए तैयार थे, आधार कार्ड देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब बात आई पैन कार्ड की तो हमें लगा कि फ्रॉडस्टर है। हमने उससे सवाल जवाब किए, उससे लगा कि मैं पकड़ा गया, तो उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर दिया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड खाली उस काम के लिए हमें होता है कि हम टैक्स पे करें, और हम कैसे कितना टैक्स पे करते, कितनी परसेंटेज टैक्स की होती है, वो उसके लिए काम आता है। बाकी जो पैन कार्ड है उसका कोई ऐसा काम नहीं होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करने में उसको यूज़ कर सकते हो या किसी और काम में उसको यूज़ कर सकते हो। मेनली वो बैंक्स में इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि एक बंदा जो है, एक SSC यानी टैक्स पेयर जो होता है, वो कितना टैक्स पे करता है और किस टाइम पे कितना करता है, वो उसके लिए काम आता है। प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो चेंज पैन कार्ड के ज़रिए से नहीं होता है, ये बात आप जान लें। अब मसला यहाँ पे, अगर आपसे कोई पैन कार्ड मांगता है किसी भी प्रॉपर्टी, कोई अननोन बंदा, मैं उनकी बात करो, कोई अननोन बंदा आपको मांगा जाता है कि पैन कार्ड आपसे मांगा जाए, आधार कार्ड मांगा जाए या एक सेल्फी फोटोग्राफ आपसे मांगा जाए, तो आप उस टाइम सतर्क रहे कि वो फ्रॉड होने के संभव वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। पैन कार्ड आप कभी भी ना दे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को चेंज करने में जो है वो काम ही नहीं आता है। अब मसला ये है, गाड़ी खरीदते समय सबसे पहले फ़िज़िकल विज़िट ज़रूर करें। फ़िज़िकल विज़िट इसलिए ज़रूर है, उससे हमें काफ़ी सारी बातें जो है पता चल जाए, वो आप सभी बखूबी जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको चाहिए कि उस गाड़ी की जो है प्रीवियस हिस्ट्री जो है उसको पहले जान लें। कहीं प्रीवियस हिस्ट्री में ऐसा कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, गाड़ी की तो बात छोड़े, कोई ह्यूमन एक्सीडेंट तो नहीं है जिससे आप फ्यूचर में प्रॉब्लम में पड़ सकें। गाड़ी के जो पेपर वर्क तब तक ना करें जब तक कि उस गाड़ी की जो प्रीवियस हिस्ट्री आप तक ना पहुंचाए। और तो और आपको इन बातों का ख्याल भी रखना है, कोई मैकेनिकल डैमेज तो नहीं है, कोई इसका कोई बैंक के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, या ये गाड़ी की जो पोजीशन है ये किसी से जो जिससे उन्होंने गाड़ी ट्रांसफ़र करवाई है, या कोई ऐसा इशू तो नहीं है जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए। बोलना मुझे मेनली ये है कि तब तक गाड़ी ना खरीदे जब तक कि आप फिज़िकल विज़िट गाड़ी का ना करें, जब तक कि आप उसकी एक्सीडेंटल हिस्ट्री, चालान हिस्ट्री और उस बंदे की जो गाड़ी बेच रहा होता है उसकी हिस्ट्री आपको ना मालूम हो, तब तक आप गाड़ी को ना खरीदे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स अब इस गैंग में भी आ चुके हैं। आपसे 20% पेमेंट मांगा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर होता है मोर देन 50%। ऐसे लोग होते जो पहले ही पेमेंट कर देते, कुछ परसेंटेज मतलब पेमेंट पहले ही कर देते, 20% 30%, ये सोच करके इसका नंबर या अकाउंट नंबर मेरे पास आ गया, कल को मैं इसको इसी अंदाज में इसी अकाउंट नंबर या फ़ोन नंबर से ट्रेस कर पाऊँगा। लेकिन नहीं, अकाउंट नंबर भी फेक होता है, इनका अकाउंट नंबर भी फेक होता है, गलत नाम पे होता है, और इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स वो भी जाली है। जिस बंदे ने हमसे फ्रॉड करने की कोशिश की, जब हमने उससे सवाल जवाब किए, वो भाग गया, वो चुल्लू भर पानी में डूब के चला गया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि हम गलत बंदे के साथ पंगा ले रहे हैं। अब मसला ये है कि
नंबर के बुनियाद पे या अकाउंट नंबर के बुनियाद पे, स्कैनर के बुनियाद पे आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र तब तक ना करें जब तक कि आपको ये पता ना चले बंदे की हिस्ट्री क्या है, बंदा रहता कहाँ है, गाड़ी की जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो क्या है, कोई एक्सीडेंटल केस तो नहीं है, चालान्स कितने हुए हैं, बाकी इतनी सारी जानकारी जो लेना पहले आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। जब हमने उस नंबर को खोजने की कोशिश की, हमने वो आगे दे दिया ताकि नंबर ट्रेस आउट हो जाए, लेकिन वो नंबर जो है किसी के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं था, नो डेटा फाउंड दिखा रहा था, क्योंकि वो नंबर किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। वो ऐसे फेक नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब आगे मसला ये है कि आप सतर्क रहे और इस वीडियो को उन सारे भाई बहनों तक पहुंचाए जो कि गाड़ी की खोज में होते, जो गाड़ी लेना चाहते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ फ्रॉडों में फंस जाते हैं। तो फिज़िकल विज़िट ज़रूर करें हो सके। बाकी मेरा आपसे फिर कभी मुलाकात होगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।